हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दो शेयर्स हैं बीएससी और एमसीएक्स, ये अपने टॉप लेवल पर हैं, ऑलमोस्ट एट 52 वीक हाई। सो हाउ कम दीज शेयर्स आर एट देयर टॉप लेवल, जबकि मार्केट जो है वो इतना डल और बोरिंग चल रहा है, ऑलमोस्ट स्टक एट द सेम लेवल। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि हाउ दीज शेयर्स आर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट देयर टॉप लेवल। सो स्टार्ट करते हैं विद बीएससी। बीएससी क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप देख सकते हो बीएससी का शेयर आप स्क्रीन पर के कैसे ये टॉप लेवल पर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ ऑल ओनली बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल ही कैसी चीज़ है जो आपको स्टडी करनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि शेयर की मूवमेंट कैसी हो सकती है। इफ़ बिज़नेस इज़ वर्किंग एट द करंट लेवल तो शेयर भी टॉप पर जाएगा। अगर बिज़नेस मॉडल ही वीक है, जो आज के एनवायरनमेंट में सूट नहीं कर रहा, तो शेयर नीचे जा सकता है। सो लेट अस डिस्कस देयर बिजनेस मॉडल। सो बीएससी में क्या होता है? शेयर्स, बीएससी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर जाकर आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। सो जितने ज़्यादा बायर्स होंगे मार्केट में और जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे मार्केट में, उतना ही ये शेयर, ये एक्सचेंज इनकम अर्न करेगा और शेयर ऊपर जाएगा। जब भी आप शेयर बाय करते हो या कोई सेल करता है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, बीएससी को सिर्फ अपनी फ़ीस जब मिलती है तो वो ही उनका सिर्फ सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। और जितना ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होगी, उतना ज़्यादा बीएससी रेवेन्यू अर्न करेगा और उतना ही ज़्यादा शेयर टॉप पर जाएगा। जितनी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, वॉलेटाइल रहेगी मार्केट, एकदम से ऊपर स्पाइक आएगा या नीचे स्पाइक आएगा, जैसे आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी कैसी होती है। जितने ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होंगे मार्केट में, उतना ही ज़्यादा जो शेयर है वो ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप आज आप देख रहे हो कि अगर कोई वॉर की न्यूज़ आती है कि वॉर शुरू हो गई है, तो एकदम से डाउनफॉल आता है मार्केट में, मार्केट क्रैश करती है, ये स्पाइक होता है, एक रेड कैंडल बनती है। और जब भी ये न्यूज़ आती है कि सीज़ फायर हो गया, वॉर रुक सकती है, क्रूड ऑयल नीचे चला गया, तो एकदम से ऊपर का स्पाइक आता है, ग्रीन कैंडल बनती है। तो इससे क्या होता है कि ये वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं मार्केट में। सो जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स क्रिएट होंगे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी बायर्स और सेलर्स की, उतनी ही ज़्यादा बीएससी अपनी फ़ीस अर्न करेगा और रेवेन्यू जनरेट करेगा और शेयर ऊपर जाएगा। अगर मार्केट का सिचुएशन ये है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हो सामने एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के उस रेंज में ही मार्केट मूव कर रही है। सो इस रेंज में, अगर एक रेंज में मार्केट मूव करेगी तो मार्केट, जैसे कह लो कि आप ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बीएससी या एक्सचेंजेस का रेवेन्यू है वो कम हो जाता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो मार्केट में अब कम है, क्योंकि मार्केट को अभी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ना ही अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड। सो डायरेक्शनलेस मार्केट में हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू कम होता है। लेकिन अगर तेज़ स्पाइक्स होंगे, जैसे आप ये देख सकते हो कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो रेवेन्यू जनरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज़ रेवेन्यू जनरेशन के चांसेस कम होते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स एमसीएक्स की, जिसको बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि ये कमोडिटीज़ में एक्सचेंज ट्रेड करता है, ट्रेडिंग और सेलिंग कमोडिटीज़ की इस एक्सचेंज पर होती है। जैसे कि आप इसका भी चार्ट देख सकते हो, सेम बीएससी की तरह अपने टॉप लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली कौन सी कमोडिटीज़ यहाँ पर ट्रेड होती हैं? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बेस मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, लेड। तो आपको पता ही है कि जो गोल्ड और सिल्वर के रेट्स हैं, लास्ट ईयर हमने देखा है कि गोल्ड ने टॉप लेवल टच किया, सिल्वर ने भी टॉप लेवल टच किया। तो जितनी ज़्यादा मेटल्स के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग इनकी एमसीएक्स पर होगी और एमसीएक्स भी अपनी जो फीस, जो रेवेन्यू इनका जो भी अर्न करेगा, उससे उसके शेयर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी ज़्यादा आप गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग करोगे, उतनी ही ज़्यादा एमसीएक्स का शेयर भी इंक्रीज़ होगा। अब जैसे जो बेस मेटल्स हैं, कॉपर, जिंक, लेड, इनकी भी डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी बिकॉज ऑफ एआई में इनका ज़्यादा यूसेज है। एआई में, सेमीकंडक्टर में, चिप्स में, इन डेटा सेंटर्स, जितनी ज़्यादा डिमांड एआई की इंक्रीज़ हुई है लास्ट ईयर से, उतना ही ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इन मेटल्स की डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई है। मेटल्स की डिमांड इसलिए भी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि डॉलर है जो, वो डॉलर ने भी लास्ट ईयर फ्लक्चुएशन दिखाई थी, डॉलर इंडेक्स भी नीचे ट्रेड कर रहा था। जितना डॉलर नीचे जाएगा, उतनी ही मेटल्स की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेटल्स भी अपने टॉप लेवल पर ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से एमसीएक्स भी अपने टॉप लेवल पर था। और नेक्स्ट मेजर रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि एमसीएक्स जो है 95% मार्केट शेयर होल्ड करता है इन इंडियाज़ कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो इट मीन्स प्योर मोनोपली होल्ड करता है एमसीएक्स। जितनी भी कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है वो आप एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर ही कर सकते हो, और कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही नहीं है जिस पर आप जाकर ट्रेडिंग कर सकते हो।
ये है फ्रेंड्स मेटल, निफ्टी मेटल का चार्ट पैटर्न। ये भी देख सकते हो आप, एकदम टॉप लेवल पर है। टॉप लेवल पर क्यों है? क्योंकि डिमांड है फ्रेंड्स। अगर मेटल की डिमांड, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड है तो उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा और वो आपको चार्ट पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो इसीलिए आप देख सकते हो कि चार्ट भी एकदम टॉप लेवल पर है। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि मेटल में अभी भी 10 से 15-20% तक की अपसाइड बाकी है, और भी मेटल ऊपर जा सकता है। सो इन जो MCX का शेयर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और भी अपसाइड बाकी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि कल ये न्यूज़ आई थी कि हिंदुस्तान कॉपर अपने जो प्राइसेस हैं टू रेज आउटपुट बाय 30% एज ग्लोबल डिमांड जोन्स, उन्होंने अपने कॉपर की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी है बाय 30%, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि जो ग्लोबली डिमांड है वो इंक्रीज़ हो सकती है। सो उन्होंने आज ही अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी है। तो जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, उतनी ही ज़्यादा ट्रेडिंग होगी MCX पर, और जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ही ज़्यादा MCX का शेयर भागेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ BSE एंड MCX। सो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स, ये जो दो एक्सचेंजेस हैं जिसकी हमने बात की है, इनका प्योरली बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है ट्रेडिंग पर। BSE पर जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी शेयर्स और शेयर्स की बाइंग सेलिंग होगी, उतना ही वो शेयर वो BSE तेज़ भागेगा, और जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग कमोडिटीज़ की MCX पर होगी उतना ही ज़्यादा तेज़ MCX भागेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।